केशव नीरा पर मोहित था और नीरा भी उसे चाहती थी। दोनों छिप छिप कर मिलते और मजे करते, मगर राज पर से पर्दा हटना बाकी था। और जब सब कुछ सामने आ गया तो फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद न थी। क्या करूं भाभी जी, अपने शक्की स्वभाव के कारण कितनों से रिश्ते खराब कर लिए मैंने। ये सब आप मुझे बता रही हैं, मुझे इसकी कोई भी जानकारी केशव ने आज तक नहीं दी। तुम टेंशन मत लो, उसे शक नहीं होगा। मीरा ने अपने पति सुनील के दोस्त केशव को उनकी नजरों से छिपकर झटपट मैसेज भेज तुरंत उसे डिलीट कर दिया। वह तुम्हारे घर के लिए निकल रही है, काफी गुस्से में है, संभाल लेना। केशव ने नीरा को वापस मैसेज भेजकर उसे डिलीट कर दिया। आप चाय लोगे? नीरा ने अखबार के साथ साथ न्यूज देखते हुए सुनील से पूछा। हाँ बनाओ। चाय पीने के लिए हर पल आतुर सुनील ने जैसा अनुमानित था वैसा उत्तर दिया। नीरा किचन में पहुंची और चाय पत्ती का खाली डब्बा खंगालने लगी और कहा, अरे आपको सुबह कहा था ना कि चाय पत्ती खत्म हो गई है, जाइए ना नीचे की दुकान से ले आइए। मीरा सुनील को कुसुम के आने से पहले रफा दफा करना चाहती थी कि कहीं उनके सामने कोई तमाशा न हो जाए और वे भी उन दोनों पर शक करना न चालू कर दें। क्या तुम भी छुट्टी के दिन तंग आती हो? सुनील जैसे ही सोफे से उठकर अपनी चप्पलें पहन दरवाजे पर पहुंचने लगे, मीरा ने प्रेम पूर्वक कहा, अच्छा अब जा ही रहे हैं तो 1 किलोग्राम टमाटर और आधा किलोग्राम पनीर लेते आइएगा। ये दुकान दूसरी तरफ है, आने जाने में बहुत समय लग जाएगा। अच्छा ही है ना, आपकी थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। उनके यहाँ पनीर सबसे ताजा मिलता है, वहीं से लाना। मीरा चाहती थी कि सुनील देर से देर घर वापस लौटे ताकि सब बातें इत्मीनान से हो सके और उन्हें कानो कान खबर न हो। जैसे ही वे गए, बाहर से सामान्य और भीतर से घबराई हुई नीरा अपने सूखे गले को 2 गिलास ठंडा पानी पिलाकर शांत कर कुछ गहरी सांसें ले अपने आप को कुसुम का सामना करने के लिए मजबूत करने लगी। कुसुम और केशव उन्हीं के अपार्टमेंट के आखिरी विंग में रहते हैं। कुसुम अपनी डिलीवरी के समय मायके अपने 7वें महीने से गई हुई थी और कुछ दिनों पहले ही वापस आई। 15 दिन घर पर, 15 दिन खदान पर। सेवा देने वाले इंजीनियर सुनील कई बार अपनी मौजूदगी में केशव को खाने पर आमंत्रित करते रहते थे। तभी घंटी बजी। जैसा वह जानती थी यह कुसुम ही होगी। अरे कुसुम, तुम कैसी हो? आओ अंदर आओ। कुसुम अपने 3 महीने के बेटे के साथ तिलमिलाए दरवाजे के बाहर खड़ी दिखी। भाभी जी, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, बस ये पूछने आई हूँ कि आप दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। शुरू से ही बात बात पर केशव पर शक करने वाली कुसुम आज कुछ सुनने के मूड में नहीं थी। केशव इसी वजह से उसे अपने से जुड़ी कोई भी बातें साझा करने से कतराता था कि पता नहीं कब क्या बखेड़ा खड़ा कर दे। अंदर तो आओ, किन दोनों की बात कर रही हो? अपने आप को नीरा बिल्कुल अनजान सी प्रस्तुत करने लगी। मैं आपकी और केशव की बात कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप दोनों का चक्कर चल रहा है। क्या कहा, फिर से कहना। रुको, सुनील आते ही होंगे, ये सब उनसे भी कहना प्लीज। और नीरा अपना पेट पकड़कर जोरों से हंसने लगी। मीरा के ऐसे हाव भाव देखकर कुसुम दुविधा में पड़ गई कि कहीं वह जो सोच रही है उसकी गलत फहमी तो नहीं। शक की कुसुम ने जब मायके से अपनी काम वाली को बीच बीच में फोन लगाया तो पता चला कि केशव रोज शाम को खाना बनाने से मना कर देते हैं। ऊपर से उनका मूड बहुत खुशनुमा रहता है, हर पल रोमांटिक गाने सुनते रहते हैं या गुनगुनाते रहते हैं। बाई के प्रेमी सत्या चौकीदार के सनसनी खबर देने के बाद कि केशव भैया रात को नीरा भाभी जी के यहाँ अक्सर जाते हैं और घंटों बाद लौटते हैं और कई बार नीरा भी उनके यहाँ जाती आती रहती है, ये सब सुन कुसुम के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बच्चे को लिए बिना केशव बताए घर आ पहुंची। मुन्ने को मुझे दो, बड़ा प्यारा है। मीरा ने RS 2000 का नोट मुन्ने के कपड़ों में दबा दिए। इसकी जरूरत नहीं है, अपनी कमाई दे रही हूँ, इसमें क्या? अच्छा, आपकी कब नौकरी लग गई, मैं भी तो सुनूं। अरे आजकल 4 टिफिन दे रही हूँ, केशव मेरे पहले ग्राहक हैं। मीरा ने गौरव से मुस्कुराते हुए आगे कहा। तुम थी, नहीं तो ये रात के खाने पर केशव भाई साहब को अक्सर बुला लेते थे। भाई साहब को आपकी बाई के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, कहते थे कि एक टाइम से ज्यादा नहीं निकल सकता। सुनील जी की गैर मौजूदगी में मैं शाम का टिफिन दे आती थी, बस यहीं से शुरुआत हो गई। वैसे तुम्हें ऐसे बेतुके ख्याल कैसे उपज जाते हैं, बताओगी? जरा मैं भी सुनूं। मीरा पर इतना बड़ा दोष लगाने पर वह सामान्य जैसा बर्ताव करने लगी। मीरा के हाव भाव से उसे कहीं से भी घबराती न देख
कुसुम का गुस्सा ठंडा पड़ने लगा। क्या करूं भाभी जी, अपने शक्की स्वभाव के कारण कितनों से रिश्ते खराब कर लिए मैंने। यह सब आप मुझे बता रही हैं। मुझे इसकी कोई भी जानकारी केशव ने आज तक नहीं दी। बिना सोचे समझे इतने शर्मसार करने वाले बेबुनियाद इल्जाम लगाकर कुसुम शर्मिंदा होने लगी। तुम बेवजह भाई साहब पर शक करोगी, इसलिए ही तुम्हें कुछ बताने से बचते होंगे। तुमने बहुत पीड़ा देने वाला इल्जाम हम दोनों पर लगाया है कुसुम। बिना किसी सबूत के किसी पर भी ऐसे कीचड़ उछालना कोई बर्दाश्त नहीं करता। कुसुम को अपने गलत होने का एहसास होते देख नीरा ने अपना अगला पासा फेंका। मुझे छोटी बहन समझकर माफ कर दो भाभी जी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो बाहरी हूँ, माफी तुम्हें भाई साहब से ज्यादा मांगनी चाहिए। अब इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दो।